Hello dear students, you are most welcome in your channel CSE Master। ये जो वीडियो लेक्चर है ये इंट्रोडक्शन पार्ट का सेकेंड वीडियो लेक्चर है। तो अभी तक हमने जाना था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं, एक सिस्टम यूटिलिटीज़ और दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी तक हमने प्रीवियस लेक्चर में इतना जाना था, ठीक है। हमने देखा था ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर में उनको ऑपरेट करता है और ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। इंटरफेस का मतलब होता है कंप्यूटर और ह्यूमन को कंप्यूटर से इंटरेक्ट होने के लिए एक सुविधा, एक कन्वीनियंट प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। उसी को इंटरफेस कहा जाता है। अब सपोज करो यूज़र को कुछ टाइप करना है, तो यूज़र को टाइप करने के लिए कोई एडिटर चाहिए, वो एडिटर प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यूज़र क्या करता है, एडिटर में इजीली टाइप कर देता है, ठीक है। सपोज करो यूज़र को पेंट करना है, तो पेंट का सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ह्यूमन को एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है ताकि वो कंप्यूटर से ईजिली मोर कन्वीनियंट मैनर में कम्युनिकेट कर पाए। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट को हम समझते हैं। तो इसको समझिए, जो कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है ये दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के मेनली दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट को हम कर्नेल कहते हैं और सेकेंड पार्ट को सेल कहते हैं, ओके। जो कर्नल होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। एक्टिव पार्ट होता है, इसका मतलब क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का वह पार्ट है जो कि हर टाइम कंप्यूटर जब तक ऑन है तब तक ये रन करते रहता है, ठीक है। और जो कर्नल है ये एक प्रोग्राम है जो कि इंटरेक्ट करता है डायरेक्टली विथ हार्डवेयर, ठीक है। कंप्यूटर के हार्डवेयर से डायरेक्टली जो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोग्राम इंटरेक्ट करता है उसे हम लोग कर्नेल के नाम से जानते हैं, ओके। तो जितने भी डिवाइस ड्राइवर्स हैं, DLL फाइल्स हैं, सिस्टम फाइल्स हैं, ये सारे कर्नल्स होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर ऑन हुआ वो रनिंग मोड में चले गए, कंप्यूटर बंद, ये इनका रनिंग मोड ख़त्म हो जाता है। अब सेकेंड हम देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का कंपोनेंट जो कि है सेल। सेल को हम लोग कमांड इंटरप्रेटर भी कहते हैं। मतलब कमांड को इंटरप्रेट करने वाला, चेंज करने वाला, बदलने वाला एक पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब जो सेल होता है ये एक प्रोग्राम का सेट होता है, कलेक्शन होता है जो कि यूज किया जाता है एप्लीकेशन प्रोग्राम से इंटरेक्ट होने के लिए। एप्लीकेशन प्रोग्राम हमने बताया है, एप्लीकेशन प्रोग्राम वैसे प्रोग्राम को कहते हैं जो कि यूज़र के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने का काम करता है, ठीक है। तो सेल का काम होता है कि वो एप्लीकेशन प्रोग्राम से इंटरेक्ट कराए यूज़र को, ठीक है, या फिर सिस्टम को। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ये था कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आगे हम बढ़ते हैं इस टॉपिक में, ऑपरेटिंग सिस्टम को और ज़्यादा ब्रॉड मैनर में समझने की कोशिश करते हैं, ओके। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम को जब हम ब्रॉड मैनर में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारा काम करता है। कंप्यूटर का लगभग जितना भी काम है वो सारे काम को ऑपरेटिंग सिस्टम ही करेगा। जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम को थोड़ा सा ब्रॉड मैनर में जानेंगे, डिटेल में जानेंगे, तब हमें पता चलेगा। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, हमने पहले ही बताया, ये एक प्रोग्राम है जो कि सभी कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करता है। अच्छा, कंप्यूटर का हार्डवेयर का मतलब क्या होता है? तो कंप्यूटर का हार्डवेयर का मतलब हो गया कंप्यूटर का मॉनिटर, ठीक है। कंप्यूटर का मॉनिटर हार्डवेयर है। इसमें जो USB है हार्डवेयर है, फैन जो है
ये हार्डवेयर है, कीबोर्ड जो है ये हार्डवेयर है, माउस जो है ये हार्डवेयर है। मतलब कंप्यूटर में सारे वो चीज़ हार्डवेयर हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर्स होते हैं, वो किन के द्वारा मैनेज किए जाते हैं? वो हार्डवेयर के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। अच्छा ये बताओ, कंप्यूटर का अगर कोई हार्डवेयर है तो डायरेक्टली हम अपने हाथों को यूज़ करके या फिर अपने मुंह को यूज करके उस हार्डवेयर से कोई काम करा सकते हैं क्या? नहीं करा सकते हैं। जब नहीं करा सकते हैं तो हमारे पास कोई ऐसा टेक्नोलॉजी होना चाहिए जो कि हमारे द्वारा बोले गए या फिर हम जैसा चाहते हैं वैसा काम कंप्यूटर से करा दे। तो वैसे ही टेक्नोलॉजी को हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक। ये सिंपल लैंग्वेज में है। कंप्यूटर से काम कराने वाला सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। अब देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये एप्लीकेशन प्रोग्राम को बेस भी प्रोवाइड करता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम कहाँ पे रन करेगा, एप्लीकेशन प्रोग्राम कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के बेस में एग्जिस्ट करता है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम एक बेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इससे ये भी कहा जा सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का हार्डवेयर और यूजर के बीच का क्या है, इंटरमीडिएटरी है, ठीक है। हार्डवेयर और यूजर के बीच का क्या है, ब्रिज है या फिर इंटरमीडिएटरी है, ठीक है। ओके, तो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को इस तरह भी समझते हैं। अब थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑब्जेक्टिव समझते हैं हम कि ऑब्जेक्टिव मेनली ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है, ठीक है। काम तो बहुत सारा है लेकिन मेनली काम क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का, इसको हम देखते हैं। तो देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन काम है वो दो काम है। पहला काम है कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करें, ठीक है। हम लोग ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। तो सबसे पहला काम है कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करें, मैनेज करें। और दूसरा काम है कि वो यूज़र को एक इंटरफेस प्रोवाइड करे और वो यूज़र के कमांड्स को इंटरप्रेट करे, बदल के कंप्यूटर के लैंग्वेज में कर दे और कंप्यूटर उस कमांड को ईजिली समझ जाए और हार्डवेयर को इंस्ट्रक्ट कर सके यूज़र के काम करवाने के लिए, ठीक है। तो दो काम है, दो ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। फर्स्ट वन इज़ टू मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेक्स्ट वन इज़ टू मैनेज व्हाट प्रोवाइडिंग इंटरफेस टू द यूज़र, ओके। तो अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को मैनेज करता है और कैसे इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ओके। आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन पार्ट के 3rd लेक्चर को देखेंगे, ओके। थैंक्स।